तमाम सोचने वालों को, ढूँढने वालों को और सीखने वालों को मेरा सलाम। तो गाइज़, आज आपके सामने मैंने स्लाइड शो की है कि जब भी आप किसी से कहो कि आप कमाना चाहते हैं, तो हर किसी का हाथ रेज़ होता है। हर हर बंदा भी इस फ़ील्ड में कमाना चाहता है, ख़ासतौर पर फॉरेस्ट फ़ील्ड में कमाना चाहता है। वो हर कोई कहेगा कि हाँ, मैं कमाना चाहता हूँ। लेकिन जब आप कहते हो कि आप कमाने से पहले एक चीज़ सीखनी पड़ती है कि आप फॉरेक्स को सीखना भी चाहते हैं, तो आपके साथ कोई नहीं देगा। हर किसी को खुद खुद पर इन्वेस्टमेंट करने में, खुद को बेहतर बनाने में, खुद की लर्निंग अच्छी करने में हर किसी को तकलीफ होती है। ख़ास तौर पर एशियन का बहुत ज़्यादा मसला है, या खुद पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, या अपनी लर्निंग पर फोकस नहीं करते, ये हर बार शॉर्टकट की तैयारी में होते हैं कि कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए, कोई ऐसी गिदड़ सिंगी मिल जाए, जिससे मार्केट में जल्दी-जल्दी हम पैसा बना लें। इस जल्दी के चक्कर में वो बहुत सारा पैसा लूज़ कर जाते हैं। उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि काश हम सीख कर आते। तो वो ये काश का लफ्ज़ ये हमेशा ये जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, जो अपने बड़ों की नसीहत पर अमल नहीं करते, जो नसीहत पे अमल नहीं करता, फिर वो तनकीद बर्दाश्त करता है। तो गाइस, ये थोड़ी-सी चीज़ आपको बताना चाहता था कि आपने कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट, आपने खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने की काविश, खुद को अच्छा बनाने की जो एक मुसलसल जदोजहद है, वो उस पे हमेशा रहें। एज़ अ फॉरेक्स ट्रेडर जब भी आप अपनी लर्निंग पर काम नहीं करते, तो आप ज़वाल की तरफ चले जाते हैं। आप जब अपनी लर्निंग पर काम नहीं करते, खुद पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, किसी उस्ताद पर आप रिलाई नहीं कर रहे होते, किसी उस्ताद की बैठक में आप जाकर सीखते नहीं हैं, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। मेरे एक दोस्त इरफान नसीम मुझे कहता था कि आसिफ, जिसका उस्ताद है वो बंदा काबिल भरोसा है। तो गाइस, आप मार्केट में जब भी एंटर हो, ना सिर्फ फॉरेस्ट की मार्केट, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट है, जब आप इसमें एंटर हो तो आप सीख कर एंटर हो, किसी उस्ताद की शागिर्दी में रहकर इसमें काम करें, ठीक है। ना सिर्फ जो आपने सीखा है, जो लर्न किया, बल्कि उसकी बैक एंडिंग अच्छे से टेस्टिंग भी करके आए, ताकि आपकी ग्रेस बढ़े, आपकी फॉरेक्स। क्योंकि जो बंदा सीख कर आता है, जो मेहनत कर आता है, वही इस फॉरेक्स में रिकॉर्ड रिजल्ट्स भी देता है। तो गाइस, ये थोड़ी सी चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा था। अब आज हम आते हैं प्रॉपर अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारा ये 2 मंथ की जो जर्नी है, इसमें हमने एक दिन इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर की। तो आज और ऑनवर्ड जो 2 नेक्स्ट डे हैं हमारे, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हमारी वर्कशॉप है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम क्या सीखेंगे आज, हमारा जो लर्निंग आउटकम्स हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रिचर्ड वाइकोफ सर की थ्योरी क्या कहती थी, और मैं आपको बताऊं, रिचर्ड वाइकोफ सर को फॉरेक्स का गुरु भी माना जाता है। आज हम इनकी थ्योरी पढ़ेंगे। जो हम इनकी थ्योरी पढ़ेंगे वही मैं आपको लाइव एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा। जो हम थ्योरी पढ़ेंगे वही हम लाइव एनालिसिस भी करेंगे। एक जर्मन 30 और जीपीपी यूएस की स्टॉक का पेयर और एक मेजर पेयर, उस पर मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करके भी दिखाऊंगा। तो हम यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है और ये कितना जरूरी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अब सिर्फ आपके एक एज ए लेमैन आपके जहन में आता है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसी चीज को कहेंगे जो हमें आगे जाने से रोके। रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज होगी जो हमारी प्रवास को रोकता है, वो हमें आगे नहीं जाने देता। और सपोर्ट एक ऐसी चीज होगी जो हमें मजीद नीचे नहीं जाने देगी। इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं और इसको हम सपोर्ट कहते हैं। पहले तो ये बात आपके जहन में, एज अ लेमैन आपके जहन में ये बात आ गई होगी, रेजिस्टेंस क्या होती है। अब अगला सवाल ये होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से क्या मुराद है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से क्या मुराद है, जहाँ जो एक लफ्ज है लेवल का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ बार बार मार्केट टचेस दे रही हो, बार बार इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही हो। जब मार्केट इस लेवल को बार बार रिस्पेक्ट करेगी तो हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इसी तरह जब मार्केट बार बार एक सपोर्ट लेवल को टच दे रही हो, बार बार इस चीज को रिस्पेक्ट कर रही हो, तो हम कहते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो गाइस, जब मार्केट बार बार एक चीज को टचेस करती है तो इसे हम एक दूसरी जुबान में कहते हैं क्लस्टर एरिया बन गया है। जहाँ बार बार मार्केट टच दे रही होती है तो बहुत ज्यादा रेंज बनती है, उसको हम कहते हैं क्लस्टर एरिया। क्या है ये क्लस्टर एरिया। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्लस्टर एरिया कौन बनाता है और ये कैसे बनते हैं। तो ये क्योंकि कोई भी मुल्क अपनी इकोनॉमिकली बेहतर होने के लिए अपनी जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू को मेंटेन रखता है। जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी आपको जाहिर हो रहा है कि ऐसी लिमिटेशंस हैं, वो प्राइस को ऊपर भी नहीं जाने दे रही और प्राइस को नीचे भी नहीं आने दे रही। अब जो प्राइस को ऊपर ना जाने का मतलब यह है कि जो लार्ज प्लेयर्स होते हैं, यानी किसी मुल्क की कंट्रीज के जो प्लेयर्स हैं या कोई भी प्लेयर्स हैं, वो ऊपर क्या करते हैं, पेंडिंग सेल ऑर्डर लगा लेते हैं। यानी
पेंडिंग सेल ऑर्डर का मतलब वो क्या कहते हैं कि मार्केट जब भी ऊपर आए तो इतना बड़ा ऑर्डर लगता है कि मार्केट दोबारा नीचे चली जाती है। इसी तरह यहाँ एक वो पेंडिंग बाय ऑर्डर लगा लेते हैं कि मार्केट जब भी नीचे आए तो इस लेवल पर बाय शुरू हो जाए, मार्केट दोबारा ऊपर चली जाए। तो ये दो बातें अभी ज़हन में पता होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस कहाँ है और रेजिस्टेंस से क्लस्टर एरिया बनता है, और जहाँ क्लस्टर एरिया बनता है वहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। तो मजीद चीज़ों को क्लियर करने के लिए आप इस पिक को देखें, यानी एक ऐसा एरिया जो प्राइस को जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है एक इस लेवल तक, तो मार्केट क्या करती है, इस लेवल को सर्टेन लेवल तक रिस्पेक्ट करती है। प्राइस इस लेवल जैसे इस लेवल तक पहुंचे तो रिजेक्ट होकर नीचे आ जाती है, जैसे नीचे आती है तो मार्केट दोबारा इस लेवल से रिजेक्शन आती है, फिर मार्केट ऊपर। तो अभी जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस क्या है। अब अगली चीजें से रिचर्ड वाइकोफ सर क्या कहते थे, तो यही चीजें रिचर्ड वाइकोफ सर ने एक प्रैक्टिकली क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको उसकी लेवल कैसे मार्क करते हैं। जहां लार्ज प्लेयर यानी एक बड़ा प्लेयर क्या करता है, अपने बाय और सेल ऑर्डर लगाता है, वहां क्लस्टर एरिया एस्टेब्लिश होते हैं। गाइस इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है कि जब एक लेवल होता है, जब ये एक है रेजिस्टेंस का लेवल और एक होता है सपोर्ट का लेवल। जब इसका वन लार्ज प्लेयर अप्लाई बाय और सेल ऑर्डर, यानी मार्केट जो बड़ा प्लेयर्स होता है वो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देता, उसके लिए वो ऊपर क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि उसने बड़ा सेल ऑर्डर लगाया होगा। बड़ा सेल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, उसने एक मिलियन ट्रिलियन डॉलर का यहाँ सेलिंग ऑर्डर लगाया होता है। फॉरेक्स मार्केट की खूबसूरती ये है कि जिसका जितना बड़ा ऑर्डर होता है जिस साइड पर, मार्केट उस तरफ ही मूव करती है। तो क्या करते हैं कि मार्केट जो बड़े प्लेयर्स होते हैं अपने पेंडिंग यहाँ सेल ऑर्डर लगा लेते हैं और यहाँ पेंडिंग बाय ऑर्डर लगा लेते हैं। तो मार्केट क्या करती है, जैसे ही इस लेवल तक जाती है तो यहाँ रिजेक्शन होती है, मार्केट दोबारा नीचे, फिर मार्केट इस लेवल तक जैसे नीचे आती है तो यहाँ से रिजेक्शन होती है, फिर मार्केट ऊपर। इस लाइन का यही मतलब था कि जब व्हेन बिग प्लेयर बाय अप्लाई बाय और सेल ऑर्डर, तो क्लस्टर एरिया एस्टैब्लिश। मैंने आपको पहले भी बता चुका कि मार्केट जब इस लेवल को बार बार टच करी होगी तो इस पूरी जो टचेस होंगे, जहाँ मैक्सिमम ज्यादा टचेस होंगे, तो इसको हम क्लस्टर एरिया कहते हैं। अच्छा, अब दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, जहाँ वेयर बायर और सेलर हैव एग्रीड। इसका मतलब क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर आप देखें, जहां बायर को लगे मैं यहाँ रह के फायदे में हूँ और जहां सेलर को लगे या मैं बेच के फायदे में हूँ, तो इन दोनों की जो एक्सेप्टेंस है, एग्रीमेंट है, उसको भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। फिर इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि हाई एक्टिविटी टचेस हो, वहां हम कहते हैं एक गुड लेवल है। ज़ाहिर आपको पता है कि जब मार्केट क्या करती है, इस लेवल को बार बार क्या करिए, रिस्पेक्ट करिए, तो हम कहते हैं कि जहाँ ज्यादा टचेस हो रहे हैं इस रेजिस्टेंस एरिया पर, हम कहते हैं कि यहाँ एक क्या है, एक गुड लेवल है। मजीद वही बात इसने दोबारा रिपीट की है कि रिप्रेजेंट मोर एक्टिविटी रिस्पेक्ट क्लस्टर एरिया। जरा है कि जब एक्टिविटी ज्यादा होती है, टचेस ज्यादा होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ क्या है, एक ज्यादा अच्छा क्लस्टर एरिया। और एक इन शॉर्ट, जहाँ क्लस्टर एरिया होता है वहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया जो है एस्टेब्लिश होते हैं। तो गाइस अभी थ्योरी में हमने ये पढ़ा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसी लिमिटेशन है जहां जो बिग प्लेयर होते हैं या किसी भी मुल्क का जो इकोनॉमिकली जो बैक एंड पर जो लोग बैठे होते हैं, वो ये चाह रहे होते हैं कि प्राइस सर्टेन लेवल तक ऊपर ना जाए और सर्टेन लेवल तक नीचे ना जाए। उसके लिए वो क्या करते हैं, एक खास किस्म का पेंडिंग बाय और सेल ऑर्डर लगाते हैं, जिससे मार्केट लिमिट में रहती है। अब यहाँ ये है कि अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये चीज जो हमने पढ़ी कि यहाँ हाई एक्टिविटी टचेस होंगे, जहाँ मार्केट बाय और सेलर एग्री होता है, जहाँ रिजेक्शन ज्यादा होती है, यहाँ बिग प्लेयर्स, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपना पेंडिंग बाय और सेल ऑर्डर लगाते हैं, तो वहाँ एक गुड लेवल बनता है। तो लाइव मार्केट में कैसे है, तो मैं आपको अब लाइव मार्केट में ले जाता हूँ। ये चार्ट है हमारे पास, पहले मैंने एक स्टॉक का चार्ट है, जर्मन 30 का चार्ट आपके सामने मैंने रखा है। इस चार्ट में आप देखेंगे किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम मार्क करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से हमें फायदा देते हैं एक अच्छी ट्रेड लेने के लिए। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए जो मैं खुद चीजें अपने लाइव मार्केट में अपने खुद एनालिसिस करता हूँ, वही चीज आज आपके सामने मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको मैंने ये VSA का सॉफ्टवेयर मैंने सेंड कर दिया है। VSA का सॉफ्टवेयर यूज करके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगा सकते हैं। और वैसे भी अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं भी है, आम MT4 है, तब भी आप अपने ये लेवल्स लगा सकते हैं।
चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने में आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेली में चला जाता हूँ, डेली पे चार्ट शिफ्ट कर लिया, डेली पे चार्ट शिफ्ट करने के बाद मैंने इसको कैंडल स्टिक पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि कैंडल स्टिक पे मुझे मार्किंग करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। उसके बाद मैंने वही रिचर्ड वाइकॉफ की जो थ्योरी थी कि मैंने हाई टचेस देखने हैं कि मार्केट कौन से एरिया को बार बार रिस्पेक्ट कर रही है, कहाँ प्राइसेस को होल्ड कर रही है। तो मैंने एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहते हैं उठाई और मैंने जस्ट देखा कि मार्केट यहाँ बार बार होल्ड कर रही है। देखें मैंने इसको क्या किया कि मैं समझ गया कि ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया है। उसके बाद मैंने देखा कि मार्केट बार बार इस एरिया पे रुक रही है, इस एरिया पे बार बार टचेस दे रही है, तो मुझे समझ आ गई कि ये भी एक क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया है। मैंने यहाँ भी एक दो लाइन मार्क कर, मैंने देखा कि मार्केट बार बार यहाँ रिस्पेक्ट कर रही है, रुक रही है, तो मैंने भी इसको मार्क कर दिया। मैंने हर उस लेवल को मार्क करूंगा जहां प्राइसेस होल्ड कर रही हैं। एक मैक्सिमम जो मुझे समझ आई कि जहाँ एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ज़्यादा है, तो मैंने वहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। अब सवाल ये कहते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा ये वाकई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। तो आपको मजीद इसे जूम कर लें तो आपको पता लगेगा मार्केट ने जिस लेवल को आज रिस्पेक्ट किया है, बैकग्राउंड पे भी मार्केट उसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रही होगी। इसका क्या मतलब है, आप इसे नोट करें। यहाँ अगर मैंने कहा है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, तो गाइस देखें मार्केट इसी, अब यही रेजिस्टेंस एरिया यहाँ भी रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ भी रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ भी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मुझे समझ आ गई ये एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है। इसी तरह मैं नीचे आ गया तो मैंने देखा कि मार्केट यहाँ रिस्पेक्ट कर रही है, यहाँ भी इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, यहाँ भी इस लेवल को रिस्पेक्ट करी जा रही है। मुझे समझ आ गई ये भी एक मेरा एक अच्छा लेवल था, मैंने अच्छा मार्क किया। इसके बाद एक ये लेवल चेक करें, मार्केट बार बार इसी लेवल पे रुक रही है। तो एक बहुत ही सिंपल वे से मैंने आपको एक चीज समझाई कि मार्केट जहाँ ज्यादा टचेस हो, जहाँ एक्सेप्टेंस रिजेक्शंस का एरिया हो, तो फिर हम उस लेवल को मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ अगला सवाल ये पैदा होता है कि एक नई चीज और एक एडवांस चीज आपको मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। जो रेजिस्टेंस एरिया होता है वो सपोर्ट एरिया बनता है, और जो सपोर्ट एरिया होता है वो रेजिस्टेंस एरिया भी बनता है। इसका क्या मतलब होता है, जब अब ये नई चीज आपको मैं बताता हूँ। इसका क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस एरिया बिकम अ सपोर्ट एरिया। इसका मतलब ये होता है कि जब मार्केट इस लेवल पे खड़ी है, आप देखें फॉर एग्जांपल इस लेवल पे खड़ी है, जब मार्केट क्या करेगी, इस लेवल को बार बार टचेस करेगी, इस लेवल को बार बार टच करके ऊपर आ रही होगी, इसे टच करके फिर नीचे आ रही होगी, फिर इसे टच करके यहाँ आ रही होगी। तो ये एरिया होगा, पहले तो ये क्या था, एक रेजिस्टेंस का एरिया और एक सपोर्ट का एरिया था। लेकिन आप चार्ट में देखेंगे एक वक्त ऐसा भी आया कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, इस लेवल को ब्रेक भी किया है। पहले ये रेजिस्टेंस एरिया था, जब ये ब्रेक हुआ तो ये हमारे पास अब बन गया सपोर्ट एरिया। अब मार्केट के लिए नया रेजिस्टेंस यही है, और ये जो है पुराना ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट एरिया बन गया। तो ये चीजें आपने ये भी देखना है, जब भी मार्केट इस सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो ये मार्केट क्या करेगी, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगी। तो जो आगे हमारी 10 दिन की वर्कशॉप है जहां बाय और सेल की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो मजीद मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट इस लेवल को कैसे ब्रेक करती है, फिर हम इसे ट्रेड किस तरह से लेते हैं। कितने मेरे दोस्त ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो जस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर काम करके, जो टेक्निक्स अभी मैंने आपको बताई है कि एक्सेप्ट और रिजेक्शन की टेक्निक्स, पेंडिंग सेल और बाय ऑर्डर की टेक्निक, कितने मेरे दोस्त हैं जो सिर्फ इसी पे काम करके पैसा बना रहे हैं। तो अभी आप
3 दिन की वर्कशॉप में आपने जस्ट यही करना है कि पहले आपने अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करने हैं। जब आप अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब आप टेक्निकली 30 to 40% आप टेक्निकली आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो अभी मैंने जर्मन 30 स्टॉक का एक पेयर है, उस पर मैंने लेवल मार्क करके दिखाए। अब मैं आपको एक मेजर पेयर जीपीपी यूएसडी पर भी लेवल मार्क करके दिखा लेता हूँ, ताकि आपको मजीद आसानी हो जाएगी मेरी इस क्लास को समझने में। वही असूल, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे डेली पे कन्वर्ट करूँगा। डेली पे क्यों कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं डेली ट्रेडर हूँ, तो इसलिए मैं अगर कोई H4 की कैंडल पे काम करता है, कोई H1 की कैंडल पे काम करता है, तो उस पर भी अपने लेवल लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे कैंडल स्टिक पे कन्वर्ट किया। दोबारा वही टेक्निक, रिचर्ड वाइकोफ की टेक्निक क्या है कि मैं उस लेवल को मैं मार्क करूंगा जहां, अब इसे गौर से देखिएगा, ये हमारा आखिरी चार्ट है जिसमें मैं आज आपको बताता हूँ कि टोटल रेजिस्टेंस लेवल कैसे मार्क करते हैं। आपने जस्ट वो लेवल देख लेना जहां मार्केट के ज़्यादा टचेज हो, बार बार मार्केट उसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रही हो, ब्रेक ना कर रही हो। अब रैंडमली कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, एट द एंड आपको पता होना चाहिए कि मैंने सारे मार्क कर लिए। तो मैं कोई लाइव एनालिसिस आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारा प्रेजेंटेशन का दूसरा पार्ट और आखिरी पार्ट था। आप देखें ये मैंने स्ट्रॉन्ग लेवल मार्क किए हैं। आप नोट करें, जब मैं इसे जूम करूंगा तो मार्केट इसी लेवल को बैक में भी रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि मार्केट सालों से ऐसे ही चल रही है। अगर इसमें आपने इस मार्केट में पैसा बनाना है, उस मार्केट में अगर अच्छा ट्रेडर बनना है, तो आपने रूल्स के मुताबिक चलना है। आप नोट करें मार्केट क्या कर रही है, बार बार इसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। आप देखें मार्केट ने एक एरिया था, वही एरिया मार्केट ने यहाँ भी वही है। यानी आपने अगस्त 2020 से लेकर आप अगर पीछे अगस्त 2019 में भी जाएंगे तो मार्केट इसी लेवल को बार बार क्या करी होगी, रिस्पेक्ट करी होगी, इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करी होगी। एज अ टेक्निकल मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ग्रिप है तो आप 30 to 40% टेक्निकली आपको आ गया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर की हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसको देखोगे, इसको अपने हाथ से गुजारोगे, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बहुत अच्छे से मार्क करने भी आ जाएंगे। तो गाइस आज की क्लास एंड होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्या आपके लिए एक असाइनमेंट क्या है, आपने जो हमारी 2 दिन की वर्कशॉप रह गई है, उस वर्कशॉप का मतलब क्या है कि आपने यही चार्ट 10 चार्ट जो हैं डिफरेंट पेयर्स के मुझे शेयर करने हैं। उसके बाद मैं आपके ये चार्ट टेस्ट करूंगा। टेस्ट करने के बाद आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जब आपके 10 में से 10 मार्क्स आ जाएंगे तो फिर हम नेक्स्ट जाएंगे अपनी बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी, जो हमारी 10 दिन की वर्कशॉप है, तो उस पर काम करेंगे, उसको देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।